फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ 1 3 4 5 7 4 इज n। द नंबर्स 3 2 2 4 3 p 3 हैव मीन्स n-1 एंड मीडियन q, देन p प्लस q का मान बताना है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया है 6 4 7 5। देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि द मीन मतलब इस जो नंबर दिया गया है 1 3 4 5 7 4, इसका मीन जो दिया है n दिया है। तो आप मीन जानते होंगे क्या होता है। देखिए, मैं आपको मीन निकालना बताता हूँ। लिखा है सिंस, बड़े क्वेश्चन को देखिए, लिखा है द मीन ऑफ 1 3 4 5 7 4 इज n, मतलब इतने नंबर का मीन n है। तो मीन क्या होता है, सभी को जोड़ लीजिए, जितने नंबर है उसमें भाग दे दीजिए, वही होता है मीन। तो इसको जोड़ लीजिए और कितने नंबर है उसमें से भाग दे देंगे, तो 1 2 3, मतलब ये 6 नंबर हैं, तो 6 से डिवाइड कर दिए, मतलब एवरेज निकालते हैं, तो इसको जोड़ के और 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर वाला मतलब 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 4 को जोड़ लिए हैं, अब बट्टा 6 अब बराबर 9 n क्या है, उसका मीन दिया है n। ठीक है, तो ऊपर जोड़ेंगे तो 24 आएगा, अब बट्टा 6 अब बराबर n। तो जब 6 में 24 का भाग देंगे, अब 24 में 6 को भाग देंगे तो 4 बच जाएगा, तो n बराबर 4 आ गया। ठीक, आपको दिया है द नंबर, आपको दिया है द नंबर 3 2 2 4 3 p 3 हैव मीन n-1, इसका भी मीन दिया है n-1, मतलब इस नंबर का। तो फिर हम निकालेंगे, तो ऐसा नाउ 3 2 2 4 3 p 3 हैव मीन n-1। ठीक है, तो मीन आपको निकालना बताया हूँ ना, जो भी मीन जिस भी नंबर का मीन पूछता है उसको जोड़ लेते हैं और कितने नंबर है उसमें भाग दे देते हैं। तो आप इसको पहले जोड़ लीजिए, 3 + 2 मतलब सभी को जोड़ लिए हैं और काउंट कर लेते हैं कितने हैं, तो गिन लीजिए 7 हैं, तो 7 से भाग दे दिया हूँ। अब बराबर मीन आपको दिया है पहले से n-1। तो देखिए, जब ऊपर जोड़ेंगे तो 17 + p होगा, अब बट्टा 7, n का मान पहले से हम निकाल चुके हैं, 4 होता है, तो जहाँ n है वहाँ 4 रख देंगे, तो 4 - 1। ठीक, तो 17 + p बटा 7 अब बराबर 4 में से 1 जा 3, तो इसको गुणा कर देंगे, तो 17 + p बराबर 21 हो जाएगा। तो p का मान क्या हो जाएगा, 21 - 17, मतलब p बराबर 4 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इतना तो काम हो गया। अब हमको मीडियन कितना दिया है, q, मतलब इस नंबर का जो लिखा है द नंबर्स 3 2 2 4 3 p 3, मीन तो निकाल लिए n-1 से, मतलब इसको सॉल्व कर लिए, लेकिन मीडियन भी q दिया है। तो मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू। ठीक, आपको यहाँ से मैंने लिख दिया हूँ, देखिए नाउ 3 2 2 4 3 4 3 हैव मीडियन क्यू। अब आप पूछेंगे यहाँ से 4 कैसे लिख दिए हैं। देखिए, यहाँ पे जो p है, p का मान क्या निकाल चुके हैं, यहाँ से मैं p का मान 4 निकाल चुका हूँ, तो इस नंबर की जगह पे p की जगह 4 रख सकता हूँ ना, और तब बोल रहा है मीडियन क्यू है। देखिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से यहाँ लिखा है 3 2 2 4 3 4 3, मतलब यहाँ p है, तो p की जगह मैं 4 रख दिया हूँ और हैव मीडियन क्यू दिया है। ठीक, तो देखिए, मीडियन निकालने के लिए, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, मतलब जो नंबर लिखा है उसमें से जो बीच में है उसको बोलते हैं, वही मीडियन हमारा होता है। तो देखिए, तो मीडियन निकालने का एक तरीका होता है, या तो उसको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, नहीं तो घटते क्रम में लिख दीजिए, आप रैंडम नहीं निकाल सकते हैं। अब इस हिसाब से क्यू का मान नहीं निकाल सकते हैं आप, अगर इस हिसाब से निकालेंगे तो क्यू का मान 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिडिल वैल्यू 4 हो जाएगी इस हिसाब से। लेकिन हम क्यू का मान इस तरह नहीं निकालते हैं, क्यू का मान हम इस तरह निकालेंगे कि कोई एक क्रम में लिख देंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको जो सुविधा हो, तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हूँ। तो देखिए, मतलब इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में, तो 2 2 मतलब एक सेटअप कर दिया हूँ, मतलब सेटअप। तो 2 2 3 3 3 4 4, मतलब जितने नंबर हैं, मतलब 7 है ना, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये भी होंगे, एक क्रम में लिख दिए हैं। अब देखते हैं, इसका भी तो मीडियन क्यू ही है ना। अब देखिए, इसमें मिडिल वैल्यू कौन है, तो देखिए इसमें मिडिल वैल्यू 3 है, तो क्यू का मान 3 हो जाएगा। मतलब मीडियन आपको क्यू दिया है, आप पूछ रहा है कि क्यू का मान क्या होगा, तो बीच वाला वैल्यू मीडियन होता है, तो क्यू बराबर 3 हो जाएगा। अब हमको पूछा है सॉल्यूशन क्या, p + q का मान पूछा है। ठीक, तो p का मान 4 है और q का मान 3 है, तो p + q बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 7, मतलब आंसर सी सही है, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन सी सही है। थैंक यू।